हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा झील मौजूद है, रूपकुंड, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। साल भर यह झील मोटी बर्फ की परतों के नीचे छिपी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है बर्फ पिघलती है और एक डरावना दृश्य सामने आता है। झील के चारों ओर बिखरी हुई इंसानी हड्डियां। सोचिए, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों कंकाल। आखिर ये लोग कौन थे? ये सब एक ही जगह क्यों मरे और इनका राज सदियों तक क्यों छिपा रहा? इस झील का पहला जिक्र 1940 में मिलता है, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर ने पिघलती बर्फ के नीचे से बाहर आती हुई हड्डियां देखीं। पहली नजर में लगा कि शायद ये जापानी सैनिक हों जो युद्ध के दौरान हिमालय के रास्तों से गुजरे हों, लेकिन जल्द ही पता चला कि ये हड्डियां बेहद पुरानी थीं। कुछ हड्डियों पर आज भी मांस 2023 चिपका हुआ था, कुछ के पास लकड़ी के भाले, लोहे की चूड़ियां और यहाँ तक कि चमड़े की सैंडल भी सुरक्षित थीं, मानो किसी प्राचीन दौर की कहानी बर्फ में कैद हो गई हो। कई सालों तक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और यात्रियों ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की। कुछ का मानना था कि ये तीर्थयात्री थे, कुछ कहते थे ये तिब्बती व्यापारी थे और कुछ लोगों को शक था कि शायद इनका कत्ल हुआ, लेकिन हड्डियों पर तलवार या तीर का कोई निशान नहीं मिला, न ही किसी लड़ाई के सबूत। हर सिद्धांत अधूरा था और रहस्य गहराता जा रहा था। 2004 में एक बड़ी वैज्ञानिक टीम वहां पहुंची। जब उन्होंने जांच शुरू की तो सबसे चौंकाने वाली बात उन्हें खोपड़ियों पर नजर आई। हर खोपड़ी पर गहरी गोल चोट, वो भी सिर्फ सिर के ऊपरी हिस्से पर, जैसे किसी एक ही आकार की चीज ने हर इंसान को बार बार मारा हो। लेकिन ये न तलवार थी, न डंडा, न किसी जानवर का हमला। रिसर्च ने बताया ये निशान सिर्फ एक ही वजह से बन सकते हैं, आसमान से गिरने वाले बेहद बड़े, बेहद कठोर और बेहद तेज ओले। सोचिए, बर्फीली पहाड़ियों के बीच फंसे लोग, आसपास न कोई गुफा, न पेड़, न कोई बचाव, और आसमान से क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले टूट टूट कर उनके सिर पर पड़ रहे हों, एक के बाद एक, बचने का कोई रास्ता नहीं। हर खोपड़ी वही कहानी सुना रही थी, मौत आसमान से। लेकिन रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। 2019 की डीएनए रिसर्च ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। पता चला कि झील के पास मारे गए लोग एक ही क्षेत्र के नहीं थे। कुछ दक्षिण एशिया से थे, लेकिन कुछ बहुत दूर यूनान और ईस्ट मेडिटेरेनियन जैसे इलाकों से आए थे। सवाल और गहरा हो गया, इतने दूर दराज के लोग एक ही समय एक ही झील पर क्या कर रहे थे? उनका मकसद क्या था? वो वहां कैसे पहुंचे? आज तक कोई नहीं जानता। आज भी रूपकुंड के किनारे हवा चीखती है, बर्फ चारों तरफ फैली रहती है और हड्डियां खामोशी से अपनी कहानी सुनाने का इंतजार करती हैं। जब गर्मी आती है और बर्फ का पर्दा हटता है, यह रहस्यमयी झील दुनिया को याद दिलाती है कि कुछ राज कभी पूरी तरह बयान नहीं होते। वे बार बार उभरते हैं, बार बार जीवित हो उठते हैं और इंसान को मजबूर करते हैं कि वो उन्हें फिर से समझने की कोशिश करे।